कल शिक्षक दिवस के मौके पर बिहार के एसीएस सिद्धार्थ पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में भूंजे वाले से अंकुरित चना खरीदा और साथ में बच्चों को भी खिलाया। लेकिन पत्रकारों के द्वारा उनसे कुछ सवाल पूछा गया जिसमें उन्होंने बहुत ही अच्छा जवाब दिया। दोस्तों, जब शिक्षकों को मुद्दे की बात से भटकाना हो तो इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है। दोस्तों, आप सबको भली भांति याद होगा जब एस सिद्धार्थ को एसीएस बनाया गया था तो बिहार के तमाम शिक्षकों में एक चमक सी आ गई थी कि अब शिक्षा व्यवस्था में आमूल चूक परिवर्तन होगा, तमाम शिक्षकों के जो मुद्दे हैं उनसे निजात मिलेगी। लेकिन आपको बता दें कि शिक्षा व्यवस्था में के पाठक जैसी गति अभी तक इनके रीजन में देखने को नहीं मिला। पत्रकारों ने जब इनसे पूछा कि साहब अब विद्यालय 10 से 4 होने की संभावना है, तो इन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि हम आरटी एक्ट के तहत हम विद्यालयों को संचालित कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि जब तमाम चीजें, सारा नॉर्म्स आरटीई एक्ट 2009 के अनुरूप हो रहे हैं, फिर शिक्षकों का वेतन आरटीई एक्ट के तहत क्यों नहीं हो रहा है। खैर छोड़िए इन सारी बातों को। अभी जो ज्वलंत मुद्दा है वो है शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग का। तमाम शिक्षक इस आशा में बैठे हैं कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के मौके पर तमाम शिक्षकों को ट्रांसफर पोस्टिंग वाला जो कमेटी है वो अपना रिपोर्ट देगा और इसी के अनुरूप ट्रांसफर पोस्टिंग का जो रास्ता है वो साफ हो जाएगा। शायद शिक्षक दिवस के मौके पर ट्रांसफर पोस्टिंग की बात अच्छा नहीं होता, ये सोचकर इन सब बातों पर एस सिद्धार्थ महोदय ने चर्चा करना उचित नहीं समझा। वो स्प्राउट और अंकुरित चने को और गरीब गुरबे भूजे वाले की बात करना उचित समझा। लेकिन शिक्षक दिवस के मौके पर दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बड़ी अच्छी बातें कही। जर्मनी में मैंने नोट किया था अभी कहीं से, एक टीचर की सालाना सैलरी एवरेज, उसमें ऊपर नीचे की क्लासेस में होंगे, एक एवरेज फिगर मैं दे रहा हूं आपको। एक जर्मनी के टीचर की सालाना वार्षिक सैलरी जो है वो 72 लाख रुपए है और वहां के जो टॉप ब्यूरोक्रेट है उसकी सालाना सैलरी 71 लाख रुपए है। 72 लाख टीचर की है एवरेज, 71 लाख वहां के सबसे टॉप ब्यूरोक्रेसी का जो सिस्टम है उसकी है। स्विट्जरलैंड में टीचर की सैलरी वार्षिक 71 लाख रुपए है और ब्यूरोक्रेट्स जो सीनियर टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी 64 लाख रुपए। आप अंतर देखिए, देश क्यों बढ़ रहे हैं आगे। कहीं ना कहीं वो अपने टीचर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो सोसाइटीज अपने टीचर्स में इन्वेस्ट कर रही हैं। अमेरिका में, मैं कोई कंपैरिजन नहीं करूंगा, अमेरिका में एक टीचर की औसत सैलरी, वहां के टीचर की जो औसत सैलरी गिनी जाती है सारे फैक्टर्स को देखते हुए, वो करीब 46 लाख रुपए, 46 लाख से 60 लाख रुपए गिनी जाती है। भारत में कितनी एवरेज? मुझे तो मिलती नहीं, आप ही बताइए। 12 से 15 लाख एवरेज है। कुछ तो करना पड़ेगा, है जी। शिक्षक दिवस के मौके पर श्री सिसोदिया ने कहा कि शिक्षकों का वेतन आईएएस ऑफिसर से ज्यादा होना चाहिए। सिसोदिया ने कहा कि दुनिया के जितनी भी विकसित देश हैं उनकी एक खास बात यह है कि उनमें से अधिकांश देशों में शिक्षकों का वेतन किसी भी अधिकारी से ज्यादा होता है। उन्होंने कहा कि देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें शिक्षकों के नजरिए से देखना होगा। दोस्तों, बिहार के तमाम शिक्षकों ने शिक्षक दिवस के मौके पर एस सिद्धार्थ को जरूर सुना होगा। शिक्षकों के लिए आज जो उनका संबोधन था उसमें कहीं न कहीं बड़ा सा प्रश्न चिन्ह छिपा। शिक्षक दिवस के मौके पर बिहार के तमाम शिक्षकों से वो सीधे सीधे नम्र निवेदन कर रहे थे कि वो पूरे लगन और ईमानदारी से बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को पढ़ाए। अधिकार है जरूर, बहुत कठिन है और इसमें बहुत योगदान और बहुत मेहनत की आवश्यकता है। हमारे शिक्षक दूर दराज पहाड़ों में, नदियों में पार करके शैक्षणिक कार्य चालू रखते हैं। ये सभी शिक्षक बधाई के पात्र हैं। एक बच्चा अपने जो विद्यालय में समय बिताता है वह उसकी दिनचर्या का करीब 80% समय विद्यालय में बिताता है। अपेक्षा की जाती है छात्र छात्रा को सभी गुणों से संपूर्ण करेंगे और परिपूर्ण करेंगे ताकि वह समाज में कल महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करें। यदि हम इस दायित्व से चूकते हैं या इसमें कोई कमी हो जाती है, हमें समाज में वैसे छात्र छात्राएं आगे चल के
अनेक कठिनाइयों का उनको सामना करना पड़ेगा। मेरा आज के दिन हमारे शिक्षकों से अनुरोध है, जवाबदेही को बखूबी से समझें। यह कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं है जहां पर आप समय पे आए, कुछ समय बिताए, मध्यमान भोजन खिलाए और उसके बाद सभी बच्चों को अपने घर भेजें। यह अपेक्षा की जाती है कि बच्चा सही रूप से पढ़े, समाज में जो वैल्यू सिस्टम है और भविष्य की जो समाज की परिकल्पना इस राज्य और देश में जो की है, उसके अनुरूप उस बच्चों को कैसे ढाला जाए, इसे बनाने का दायित्व हमारे शिक्षकों का है। समय पे आने की व्यवस्था तो हम लोगों ने सुनिश्चित कर दी है, बच्चे भी आगे आने लगे हैं, किंतु अभी भी शिक्षा की गुणवत्ता में बहुत काम करना बाकी है। मेरा शिक्षकों से विनम्र अनुरोध है कि इन सभी जो बच्चे आपके विद्यालय में हैं, उन्हें अपने बच्चों की तरह पढ़ाएं, सिखाएं, ताकि बाद में यह न कहे कि हमें इस राज्य के विद्यालयों में उचित शिक्षा नहीं मिली, जिस कारण से हम कहीं के नहीं रहे। आपके आचरण विद्यालय में बहुत महत्व रखते हैं। बच्चा बहुत कुछ सीखता है। आप समय पे आते हैं तो उस समय पाबंदी सीखता है। आपका व्यवहार विद्यालय में क्या है, यह भी बहुत मायने रखता है। वो आपको देख के सीखता है, तो उचित व्यवहार भी आपसे अपेक्षा की जा रही है। जहां तक राज्य सरकार में शिक्षा व्यवस्था में इंफ्रास्ट्रक्चर हो या अन्य में सुधार का कार्य है, हमारा लक्ष्य है कि हम लोग इसी वर्ष इसको पूरा करें। हम लोगों ने जिला पदाधिकारी को दायित्व दिया है कि समय पे इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य पूरा करेंगे। स्थानांतरण और पदस्थापन की जो कार्रवाई है, आप लोगों से जो सुझाव प्राप्त किए हैं, राज्य सरकार जल्द ही जल्द अपनी स्थानांतरण नीति लाएगी। हम लोग आपके सभी कठिनाइयों का समाधान निकालेंगे, लेकिन एक ही अपेक्षा हम लोग आपसे रखते हैं कि विद्यालय में सही रूप से पढ़ाया जाए और हमारे जो बच्चे हैं वे आगे जाकर अपने पैरों पे खड़े हों और समाज में अपना पूर्ण योगदान दें। आज पुनः मैं सभी हमारे शिक्षक जनों को अपना पूर्ण सम्मान देता हूं और मैं आज के दिन सबको बधाई देता हूं और मैं आशा आपसे एक ही आशा मैं आपसे करते हुए आज मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं कि बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दें, ख्याल करें, ताकि ये आगे जाके इस राज्य और देश का वे अपना संपूर्ण योगदान दे सके। धन्यवाद। जय